वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं करं शंकराचार्यं अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसी को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसी को ही लिंग शरीर कहते हैं। उस अंतःकरण को यहाँ पूरी अष्टकम कहा, जिसको तुम लोग डिस्कशन करना है कल। पूरी अष्टकम 96 श्लोक से शुरू करना है डिस्कशन। 96 पूरी अष्टकम, उसको विचार करना है। फिर 97, फिर 98 एंड 99। ठीक, उसी सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत 96 में जो बताया गया है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और पंच महाभूत। फिर बुद्धि, बुद्धि का अर्थ यह है मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों ही। उसको 5 नंबर में रखा। 6 नंबर अविद्या, 7 नंबर काम और 8 नंबर कर्म। इसको सूक्ष्म शरीर है। कर्म देखा जाए तो स्थूल शरीर के द्वारा होता है, मगर सूक्ष्म शरीर को औजार है, वो नहीं होगा तो कर्म भी नहीं हो सकता। अब जब सुषुप्ति में हम सोते हैं, उसका लक्षण आएगा। सूक्ष्म शरीर सोया हुआ है, कर्म नहीं हो रहा। एग्जाम्पल है, मोबाइल है, स्विच ऑफ है, तो आपने भेजा है कुछ, तो आएगा नहीं, एक्शन नहीं होगा मोबाइल में, क्योंकि नेटवर्क पकड़ेगा नहीं, बंद है। तो वैसे ही है सूक्ष्म शरीर के बारे में एक डिवीजन, प्रोस एंड कॉन्स। कुछ आत्मबोध तत्वबोध में कहा था, कुछ तत्वबोध में आत्मबोध में कहा था, कुछ अलग चीजें यहां भी बता रहे। फिर सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राण है, प्राण का धर्म बताया 102 श्लोक में। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय का धर्म बता दिया 101 में, एग्जाम्पल दे करके आंख आदि। फिर 102 में प्राण के धर्म बताया। ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया, 10 प्राण है, 5 मुख्य प्राण है, 5 उप प्राण है। उसका नाम भी बताया गया है और धर्म भी बताया। ये कहते हैं ये उनका है, आत्मा का नहीं है। अब डाउट होगा, जो अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसमें मन क्या है? संकल्प विकल्पात्मक मनः, विमर्शात्मिक अंतःकरण वृत्ति इति मनः। ये एक डेफिनेशन है, जिसमें संशय होता है, ऊहापोह होता है, संकल्प विकल्प होता है। संकल्प क्या है? यस। विकल्प क्या है? नो। संकल्प विकल्प, यस नो, यस नो, यस नो।
कभी तबीयत खराब होता है ना, सिर दर्द करता है, तो लगता है कि स्वामी क्लास आए या ना आए, जाए कि ना जाए, समाधि मॉर्निंग जाए या ना जाए, संकल्प। फिर बुद्धि बोलती है जाओ, नहीं तो स्वामी जी आ जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है। तो निश्चय बुद्धि करती है फिर आओ, नहीं ना जो भी हो टेम्परेचर है नहीं जाएंगे, क्लास एब्सेंट है। जैसे शिवानंद एक दिन किया था, क्या हुआ, बुखार है, तो बुद्धि निश्चय कर लिया, स्वामी जी बोलेंगे बता देंगे बुखार है, आप देखिए पकड़िए। तो बुद्धि हर क्षण, ये मन बुद्धि का खेल है, मन बुद्धि औजार है, मन बुद्धि इंस्ट्रूमेंट है, विचार करता है। दो के बारे में डिस्कशन किया। अब कहते जो अहंकार है उसके बारे में, ये अहंकार के बारे में बड़ा क्लट रहता है, नॉट रहता है, के नोट या नट गांठ। अहंकार करता कैसे हो जाएगा, तो नाम तो अंतःकरण है, उस लड़का के अंदर भी वही रहता है। कल भी फोन आया था उसको, मैंने उठाया नहीं। मैंने उसको कुछ नीति नियम बनाया। मैंने कहा कि तू मेरा प्रवचन तत्वबोध में दे रहा था उस समय पटियाला के ऑनलाइन में, उसको सुनो अच्छे से। नहीं आप 5 से 6 दे रहे हो और मेरा ट्रेनिंग है। मैंने कहा ठीक है, मैं भेज दूंगा तेरे लिए रिकॉर्डिंग, उसको सुनो और 1 महीना तक प्रश्न पूछूंगा। डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन, 1 तक सुनो, उसको बार बार सुनो। तत्वबोध में मैं यही अंतःकरण बताया, तुम फिर उसी को पूछते हो, सुनते तो है नहीं। तो हम लोग को श्रवण को तगड़ा करना है। तो अहंकार, ये डाउट हो सकता है कि अहंकार को तो अंतःकरण कहा गया, तो अंतःकरण कर्ण है वो, कर्ण कैसे करता हो जाएगा, इसको भी बताते हैं, समझ में आ जाएगा। 103 अहंकार चर्चा। अंतःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहमित्यभिमानेन तिष्ठत्याभासते तेजसा। कहते देखो, चक्षु आदि इंद्रियों में अधिष्ठित होकर के, चक्षु आदिषु, ये जो वर्ष्मणि, ये शरीर में, ये जो शरीर में अधिष्ठान में, शरीर अधिष्ठान, अधिष्ठान अर्थात जिसके ऊपर, इसमें चक्षु आदि में होकर के उसके साथ अभिमानेन, अभिमान माने तादात्म्य, अभिमान किया। अहम इति, क्या अभिमान किया, मैं हूं। कैसे, ना इंद्रिय दिखती है, इंद्रिय दिखती है, इंद्रिय सूक्ष्म शरीर में है, ठीक है। ये जो अंतःकरण है, ऐसे समझो, आपके पास अलमीरा है ना, तो अलमीरा के 4 थाक होगा। एक थाक कपड़े रखते हो, दूसरे थाक में कुछ किताब रखते हो, या तो अलमीरा में उपनिषद की किताब एक थाक में, गीता की किताब दूसरे, नोटबुक तीसरे, ऐसे कुछ अलग अलग रखते हो। तो अंतःकरण वृत्ति एक कॉम्पैक्ट है। जब संशय होता है, उसका नाम है मन, एक ही है अंतःकरण वृत्ति। जैसे प्राण एक है, फंक्शन के दृष्टि से 5 बन जाता है, अंतःकरण 4 नहीं है, याद रखना। अंतःकरण एक है, वो फंक्शन के कारण 4 बनते हैं। जब संशयात्मक हो जाता है, इसलिए विमर्शात्मक अंतःकरण वृत्ति इति मनः, निश्चयात्मिका अध्यवयासिकात्मका अंतःकरण वृत्ति इति बुद्धि।
अहम कर्ता अभिमानत्वात् इति अहंकार। वही अंतःकरण वृत्ति, ये वृत्ति है। वस्तु और वृत्ति में क्या फर्क है, थोड़ा समझ लो। बार बार ये टेक्निकल शब्द को हमारे अंदर सुनते सुनते लाना है। सत्ता जब परिच्छिन्न हो जाता है उसको कहते हैं वस्तु। परिच्छिन्न सत्ता को वस्तु कहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट? वस्तु की क्या परिभाषा है? कंडीशनल कंडीशनल एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू वस्तु। एग्जिस्टेंस सत्ता, जो सत्य है वो परिच्छिन्न हो गया है, उसको कहते हैं वस्तु। समझ में? और इसीलिए बस सत्ता है मगर छोटा हो गया, कंटामिनेटेड हो गया, परिच्छिन्न हो गया। जैसे ये कंप्यूटर क्या है, ये लैपटॉप क्या है? सत्ता लैपटॉप है, सत्ता एक रूप ले लिया इतना। घड़ी क्या है? सत्ता एक रूप ले लिया, एक पर्टिकुलर रूप है, पर्टिकुलर बोलते हैं रूप विशेष, रूप विशेष ना पर्टिकुलर। ये घर क्या है? एक रूप ले लिया, वस्तु बन गया, तो सीमित हो गया। सत्ता जब सीमित हो जाता है, सत्ता जब परिच्छिन्न हो जाता है, उसको वस्तु कहते हैं। इसी सूत्र से सीखो, जानो वृत्ति किसे कहते हैं। चेतन जब परिच्छिन्न हो जाता है तो वृत्ति बनते हैं। कंडीशनल कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू थॉट। वृत्ति माने थॉट। वृत्ति किसे कहते हैं? ना चेतन जब परिच्छिन्न हो जाता है, चेतन जब लिमिटेशन हो जाता है, चेतन जब सीमा सीमित हो जाता है, उसको कहते हैं वृत्ति। तो अंतःकरण भी एक वृत्ति है। चेतन कॉन्शियसनेस सीमित हो गया है, तो मन भी एक वृत्ति है, बुद्धि भी एक वृत्ति है, चित्त भी वृत्ति है, अहंकार भी वृत्ति है। तो ये अहंकार वृत्ति होते हुए भी ये कर्तात्मक कैसे बन गया? बाकी सब करणात्मक है। कर्तृत्वात्मक माने डुअरशिप, करणात्मक माने इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट है और एक कर्तृत्वात्मक डुअरशिप है। इसी श्लोक में है। क्या बोल रहे हैं? अंतःकरण जो वृत्ति है वो इंद्रियों के साथ लेकर के जब तादात्म्य करता है। अब तादात्म्य क्या है बताओ? तादात्म्य क्या है? तत् आत्मा मन्यते इति तादात्म्य। वो मैं हूं ये समझना ही तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन। इसको समझने के लिए अभिमानेन यहां पर बोल रहे हैं, अहम इति अभिमानेन। अहम अहम अर्थात इंद्रियों को मैं मान लिया। मगर इसमें जो अध्यास, उसी को तादात्म्य माने अध्यास हो। इंद्रियों को मैं मान गया किस ढंग से? ना धर्मिध्यास नहीं है। मैं आंख हूं, कोई बोलता है क्या? मैं कान हूं, कोई बोलता है? अगर धर्मिध्यास होता तो बोल देते हैं कि मैं आंख हूं, मैं शरीर हूं, कोई भी नहीं बोलता। धर्मिध्यास नहीं है, ये धर्माध्यास है। इंद्रियों के, शरीर के धर्म हमने मान लिया। इसलिए मैं मोटा हूं, शरीर का धर्म मोटा पतला, शरीर का धर्म काला गोरा, इंद्रिय का धर्म अंधत्व पटुत्व। बोलते हैं मैं अंधा हूं, मैं देख सकता हूं अच्छे से। देखता कौन है? इंद्रिय, आंख देख रही है, मगर मैंने उसका धर्म ले लिया। इसको कहते हैं अहंकार उत्पन्न हो जाता है। अंतःकरण में तेषु चक्षु आदिषु वर्ष्मणि अहम इति अभिमानेन तिष्ठति आभास तेजसा। आत्मा के प्रतिबिंब में तिष्ठति, आत्मा में प्रतिबिंब
जो चिदाभास है उससे, उसके तेज से युक्त होता है। एग्जाम्पल समझो, कौन सा एग्जाम्पल? सूर्य का एग्जाम्पल। एक प्रतिबिंब है माने पानी है, या ग्लास है माने दर्पण है। तो दर्पण में जो सूर्य प्रतिबिंब पड़ा, या पानी में जो प्रतिबिंब पड़ा, उसी प्रतिबिंब के कारण प्रकाशित हो रहा है वो घर। और वो प्रकाशित जो प्रतिबिंब में पड़ा है वो आगंतुक धर्म। ऐसे धर्म दो प्रकार है, स्वाभाविक धर्म, आगंतुक धर्म। सूर्य का अपने प्रकाश होना स्वाभाविक धर्म, और सूर्य का जो प्रकाश तत्व है पानी में जो आ गया है वो आगंतुक धर्म है। तो चिदाभास एक तीसरा एंटिटी पैदा हो जाता है, उसी को ही कहते हैं जीव, उसी को कहते हैं अहंकार। तिष्ठति आभास तेजसा। आभास के तेज से, आभास की शक्ति से ये होता है। अब उसको क्या कहते हैं, ये अहंकार कैसे आता है देखो। ये इसी को तुम पढ़ना, जो मैं बता रहा हूं ना, गुरुदेव ने लिखा है। तो ये पेज देखो 103 का जो पढ़ रहा, ये जो पैराग्राफ है इसको पढ़ोगे तो और क्लियर होगा। इसे यूं समझो, एक अंधेरा कमरा है, दिखाई दे रहा है, बाहर बरामदे में पानी में भरी एक बाल्टी रखी है, जो मैं बताया वही लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ोगे तो और क्लियर होगा। चलो अब 104, अहंकार सविज्ञेय कर्ता भोक्ताभिमान्ययम् सत्वादि गुणयोगेन चावस्थात्रयमश्नुते। अंतःकरण, इसको पूरा माइंड में रख लेना। अंतःकरण जब इंद्रियों के साथ तादात्म्य कर लेता है, क्या अंतःकरण के करने की क्षमता है ना? हाँ। क्या पानी में, पानी में पानी की क्षमता है रिफ्लेक्शन करने के लिए? हाँ। फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ोगे, पदार्थ विज्ञान, एक दीवार है, ये वाला दीवार, ठीक है, ये दीवार है, दीवार के सामने खड़ा हो, कुछ दिखाई नहीं देता, मगर उसी दीवार में एक दर्पण रखते हैं, ये दीवार में दिखाई नहीं देता, उस दीवार में दर्पण रखते हैं। तो यहां दीवार में खड़ा रहेगा, अभी शिवहरि खड़ा रहेगा, स्वामी जी कहाँ खड़ा कर दिया, कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं, मेरा प्रतिबिंब नहीं देख पा रहा, और भुवन खड़ा हो गया उसमें, क्योंकि वहां दर्पण है। हाँ स्वामी जी दिखाई दे रहा, दोनों तो दीवार है, एक में दिखाई दे रहा है, एक में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि एक में दर्पण रखा गया। फिजिक्स क्या कहता है, पदार्थ विज्ञान, उसमें भी हमारा प्रतिबिंब पड़ता है, शिवहरि का प्रतिबिंब वहां पड़ा, मगर जो दीवार है ना, वो रिफ्लेक्शन करने की क्षमता नहीं है। एक है प्रतिबिंब पड़ना, और एक है रिफ्लेक्शन वापस देना, इसके पास नहीं है, इसलिए नहीं दिया। उसमें क्या है, दर्पण में रिफ्लेक्शन पड़ता है और रिफ्लेक्शन देता भी है, इसलिए हम देख पाते हैं, ये विज्ञान कहता है। ठीक है, अब समझो, स्थूल शरीर दीवार जैसा है, मैं समझाऊं, कोशिश करो, हाँ, अपने बी अटेंटिव योर माइंड, उत्तम अधिकारी बनो। खाली स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर जुड़ा नहीं है, खाली दीवार है, दर्पण नहीं है, नो रिफ्लेक्शन। मगर स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर है, तब तो रिफ्लेक्शन करने की ताकत है। और सूक्ष्म शरीर में
अगर तमोगुण रजोगुण है तो भी नहीं होगा। दर्पण साफ नहीं किया, धूल पड़ गया, खड़े रहो, दिखाई नहीं देता है कि नहीं। या दर्पण में एक पतला कपड़ा लगाया गया है। वो मैंने कहानी बताया था ना, जू जाते हो, डायनासोर्स देखते हो, चीता देखते हो, बाघ देखते हो, क्या क्या सब देखते हो, सिंह देखते हो, और लास्ट कहते हैं वेरी वेरी मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दिस वर्ल्ड, जाते हो, लिखा हुआ है। और थोड़ा सावधानी से जाओ, क्योंकि वो जानबूझ के छोटा कर देते सो दैट आप घुसोगे, अंदर घुसता अंधकार है। फिर कहते हैं आपके दाहिने तरफ एक लाइट लगाओ, तो आप लाइट जानबूझ के पजल करते हैं, तो लाइट लगाया, फिर आप सामने खड़े रहो, फिर उसमें लिखा है ये पर्दा को हटाओ। जब पर्दा को हटाओ तो क्या आ जाता है, आप खुद। अब पर्दा हटाने से पहले भी दर्पण था और वो रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा था। पर्दा लग गया माने तमोगुण, अभी आएगा आगे कुछ श्लोक में। तमोगुण जब होगा तो हम नहीं देख सकते। इसलिए सब लोग समझ में क्या नहीं आता वेदांत, क्योंकि तमोगुण है। फिर रजोगुण है तो रजोगुण से भी नहीं समझ में आएगा, सात्विक गुण होने से ही समझ में आएगा। इसलिए अगर समझ में नहीं आती है, शास्त्र में गलती नहीं है, गुरु में भी गलती नहीं है, हमारे मन में गलती है। हमारे मन रजोगुण तमोगुण है। यही तो सेम हॉल है, 81 से कोर्स चल रहा है, गुरु परंपरा से कोर्स हो रहा है, सब समझते हैं, अपनी साधना करते हैं, प्रचार भी करते हैं। इसी परंपरा में कहे मुझे क्यों समझ में नहीं आती है, इसका अर्थ उन्होंने साधना किया, उनका अंतकरण शुद्ध है, उनके अंतकरण में सत्व गुण ज्यादा है, हमारे अंतकरण में रजोगुण और तमोगुण है, इसलिए हम नहीं समझते। करना क्या है, रजोगुण तमोगुण के लिए हमें साधना करनी, उपासना, मनन, फिर अध्ययन, ये करना पड़ेगा। अहंकार सविज्ञेय कर्ता भोक्ता अभिमान्य अयम। अभिमानी में तादात्म्य, तो जो देह से तादात्म्य करके कर्ता भोक्ता बन जाता है, अंतःकरण ही बन जाता है। ये सूत्र, ये कंपोजिशन समझना, ये केमिस्ट्री समझना, ये मसाला समझना। जैसे कोई टेस्टी चीज है, कोई बना, कहता अरे ये रॉ मटेरियल कैसे बन गया है इतना सुंदर, तो बोलते ये कंपोजिशन है, इसमें ये किया गया है, ये बॉईल किया गया है, मसाला दिया गया है, ऐसे किया गया है, इतना टेस्टी बन गया। तो एक है अंतःकरण और एक है शरीर मिले, तो अंतःकरण सोचा आंख देख रही है, अंतःकरण सोचा मैं देख रहा हूं, बस हो गया। तो अंतःकरण प्लस इंद्रिय का धर्म इज इक्वल टू मैं, तो अंतःकरण ही मैं बन गया मिलान के कारण। पान पत्ता, पान खाए हो, पान पत्ता खाली खाओगे निकाल करके तो लालिमा नहीं आएगी, बल्कि हरा आएगा। और पान पत्ता के साथ वो क्या बोलते हैं उसको, कत्था और चूना मिलाओगे, फिर और भी कुछ कुछ डालोगे, फिर मुंह में डालोगे, फिर आंख बंद करोगे, फिर चबाओगे, तो उसमें क्या आ जाएगा, लालिमा आ जाएगी। खाली अंतःकरण में कर्तापन नहीं आएगा। एग्जाम्पल समझो, खाली अंतःकरण में कर्तापन नहीं आएगा। अंतःकरण जब कनेक्ट होता है, पान पत्ता जब कनेक्ट होता है किससे, चूना से और कत्था से, तो तृतीय चीज निकल जाता है, वो क्या है, लालिमा। क्या पान पत्ता में लालिमा है, क्या चूना में लालिमा है,
क्या कत्था में लालिमा है? नहीं है, अकेले स्वतंत्र रूप में किसी में नहीं है। तीनों जब संयोग हो जाता है तब लालिमा आती है। कितना सुंदर है। इसको दर्शन की दृष्टि से चार्वाक क्या कहता पता है? चार्वाक कहते हैं जो चेतन है ना, कॉन्शियसनेस, ये अपने आप में किसी का नहीं है। जब मिल जाता है तो चेतन आ जाता है। जैसे लालिमा एग्जाम्पल है उनका। देखो श्लोक पढ़ो। अहंकार सविज्ञेय कर्ता भोक्ता अभिमानी अयम सत्वादि गुण योगेन। सत्व आदि गुणों के संयोग से जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं को प्राप्त करता है। जागृत अवस्था में सत्व ज्यादा है, रजस और तमस भी है। स्वप्न अवस्था में रजस ज्यादा है, सत्व और तमस भी है। और सुषुप्ति अवस्था में तमस ज्यादा है, रजस और सत्व है। जैसे मैंने वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताया था, यही बताना चाहते हैं। ये जो अहंकार है, जो अंतःकरण है, वही अहंकार बना है, मैं बन गया है। जैसे एग्जाम्पल में कहा जाता है कि एक ग्रुप के लीडर बना, इसी एग्जाम्पल ही लेता हूं मैं। वो भी एक स्टूडेंट है, वो भी एक छात्र है, उसको सुपर इम्पोज कहते हैं। दे दिया गया तुम लीडर हो तो लीडर बन गया, तो दूसरा मानते हैं। मिलिट्री में भी अब 20 है, उसमें से एक लीडर हो जाता है। नेवी में भी 20 है, उसमें से कोई लीडर हो जाता है, मॉनिटर बन देते क्लास में। रेसिडेंट है और पावर दे दिया जाता है, वही प्रेसिडेंट बन जाता है। पी प्लस रेसिडेंट, पी स्टैंड्स फॉर पावर। प्रेसिडेंट क्या है? रेसिडेंट ही पी हो जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है। सब एमपी है, पार्टी के लोग एक को चयन कर देते हैं, तो उल्टा कर दो, पीएम बन जाता है। समझ में आया? अंतःकरण है, जब अहंकार अभिमान हो जाता है तो वही अहंकार बन जाता है। और अहंकार के खेल के लिए उसके लिए पावर चाहिए, औजार चाहिए, सत्वगुण रजगुण तमोगुण, क्योंकि अंतःकरण का गुण है। इसलिए उसके पहले समझाया प्राण का गुण है क्या है, इंद्रिय का गुण क्या है। इसी प्रकार अंतःकरण का गुण है। जब सोचता रहता है, विमर्शात्मक मन बन गया। जब निश्चय कर लेता है, बुद्धि बन गई। जब मैं करता है, किसी को पकड़ करके जब बैठता है, कहता है मैं करता हूं, बन गया अहंकार। और जब चिंतनम है, स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी, तो चित्त बता दिया। अब यही सुख दुख प्राप्त करता है। सुख दुख का जो प्रोसेस है, वो परिस्थिति मन का लक्षण है, और वो अपने आप को सुखी दुखी मानता है। 105 विषयाणाम विषयाणाम आनुकूल्ये सुखी दुखी विपर्यये सुखम दुखम च तद्धर्मः सदानंदस्य नात्मनः। विषयाणाम आनुकूल्य, थोड़ा ठीक से समझो। एक होती परिस्थिति, परिस्थिति अनुकूल और परिस्थिति प्रतिकूल। परिस्थिति माने क्या है? विषय। हमारे जो इंटरेक्शन होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल मैनेजमेंट भाषा में समझो। एक होता है फील्ड ऑफ एक्शन और एक होता है फील्ड ऑफ इंटरेक्शन। संयोग क्षेत्र और कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र में वस्तु के साथ ज्यादातर लगाव होता है, समझा? इंटरेक्शन में व्यक्ति के साथ होता है। समझ में आ रहा?
इंटरेक्शन में। जैसे हॉस्टल में, तुम लोग का एक एग्जाम्पल, हॉस्टल में कमरे हैं, दोनों कोई इंटरेक्शन में किसी के साथ अच्छा चलता है, किसी के साथ अच्छा नहीं चलता है। उसी के साथ तो मेरा अच्छा चलता है, उसके साथ क्यों नहीं अच्छा चलता है, वो क्यों कंप्लेन देता है मेरे बारे में। इसका अर्थ है एक ब्रह्मचर्य के लिए एक आधार है, कुछ डिसिप्लिन है। जो कंप्लेन देता है वो सोचता है कि ये डिसिप्लिन सबको मानना चाहिए, उसको लगता है कि ये डिसिप्लिन नहीं मान रहा है तो उसको खराब लगता है, ये साधना में व्याघात है। वो सोचता है मेरी मर्जी है, हम बंधन में थोड़ी होंगे, कोर्स करने का अर्थ नहीं कि हाँ हम बालकनी में नहीं बैठ सकते। बालकनी में बैठो मगर अपने टाइम के अनुसार। लक्ष्मण रेखा है आपके लिए, रात 10 बजे तक, 10:30 बजे तक। अगर आप सचमुच विवेक चूड़ामणि के साधक बनोगे, आपको पढ़ाई करने में समय नहीं मिलेगा तो बालकनी में पढ़ने के क्या लोगे, और वो विधानसभा देख के फायदा क्या होगा, ना वो पहाड़ को लाइट या बर्फ देख के फायदा क्या होगा, समय ही नहीं मिलेगा अगर आप सीरियस हो, फिर कंप्लेन आएगा नहीं। तो मनुष्य परिस्थिति से सम्मुखीन होता है, परिस्थिति को झेलता है। परिस्थिति दो प्रकार है, व्यक्ति वस्तु, याद रखना। व्यक्ति से अगर पटता है तो व्यक्ति तो आपको हैरान भी करता है तो भी दुख नहीं होता है। ब्रह्मा स्तुति करते हैं भागवत में, भागवत में 10वें स्कंद में ब्रह्मा स्तुति करते हैं, प्रभु एक माँ के गर्भ में एक छोटा बच्चा है, लात भी मारता है तो माँ को तो पेन होता है, हम लोग नहीं समझ सकते, जो माँ है वो समझ सकती है, मगर फिर भी वो अपराध नहीं समझता है बालक का, बल्कि उसको एक अलग सुख मिलता है ना। तो मित्र मित्र में जब आप प्यार करते किसी को, वो अगर कहीं डिस्टर्ब भी कर दिया, क्योंकि आप उसको प्यार करते हो तो उसको खराब नहीं मानोगे। जहां प्यार नहीं होती है, जहां हमेशा ही नीति नियम चलता है, तो फिर वहां पर नीति नियम ही चलेगा। तो परिस्थिति दो प्रकार आती है, वस्तु के साथ और व्यक्ति के साथ। कोई व्यक्ति नहीं है आपको हैरान करने वाला, कोई नहीं, तो भी नींद क्यों नहीं आई, गर्मी है, फैन लगा, लाइट नहीं, लाइट है फिर भी क्यों नहीं आई, दो दो समोसा खा लिया, पेट गड़बड़ हो रहा है, जाना पड़ रहा है, फूड पॉइजन हो गया। स्वामी जी मैंने तो अपना दो खाया, उसका भी दो खा लिया, उसने दे दिया, अब झेल रहा है कौन, मैं। ये क्या है, व्यक्ति तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। सोचो, दिस इज आवर कहानी, ऑटोबायोग्राफी। व्यक्ति तो कोई डिस्टर्ब नहीं किया, यू हैव नो प्रॉब्लम, यू आर द प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम द प्रॉब्लम। Nobody is the cause for your problems or happiness. You are the cause. I am the cause. या तो हम व्यक्ति के साथ डील नहीं कर पा रहे, या तो हम वस्तु के साथ डील नहीं कर पा रहे, एंड यू कैन नॉट चेंज वस्तु। परिस्थिति जैसे तैसे रहेगी, केवल एटीट्यूड चेंज होना। फर्स्ट टाइम मैंने हॉस्टल तुम्हारा देखा, मैं इतने बार आ चुका हूं, मैं मौका ही नहीं मिल रहा था। 83 की मुझे याद आई, इतनी ठंड में, अभी ठंड आएगा पता चलेगा, इतनी ठंड में इसी रूम के ऊपर से हम नीचे जाते थे, स्नान भी करते थे 4:30 बजे, क्योंकि 5:30 बजे मॉर्निंग चैंटिंग क्लास। यू आर लकी,
समाधि तो बाद में होगी हमारे कोर्स के बाद, समाधि आरती नहीं, 5:30 बजे चैंटिंग करना ही पड़ेगा। देन 5:30, 6 से 6:30 मेडिटेशन क्लास, 4:30 बजे स्नानम, और वो भी गरम वो बनता था, वो लकड़ी दे करके जो बनता था ना फर्नेस जैसा, अगर वो नाइट वॉचमैन सो गया ठंडा पानी, गलती से वो मनुष्य है इम्परफेक्ट, वो सो गया, वही बनाता था। यहाँ सुविधा है, गीजर है, बाथरूम जस्ट हो, उसको सोचना चाहिए पॉजिटिव। तो भी हम लोगों ने कंप्लेन नहीं दिया, क्योंकि हमको पता है वेदांत समझा, जो परिस्थिति मिली है हमारे प्रारब्ध के अनुसार। यू कैन नॉट से दैट अधिकार के रूप में हमको ये मिलना चाहिए, गुरु को कोई बोल सकता है हमको मिलना चाहिए, बल्कि गुरु ने क्या दिया है, करुणा देखना चाहिए, एक परंपरा बनाई। जो यहाँ से छोड़ के गए आचार्य भी लोग भी वो डिंगा हंगा मारते थे, हम कोर्स करेंगे। कोर्स करना इतना सरल नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन बनाना इतना सरल नहीं है, बना नहीं सकते, कठिन है। मैनेजमेंट भी करो, फिनांस भी लाओ। वो उस दिन स्वामी जी बोल रहे थे ना, क्लास लेते हैं मॉर्निंग, फिर जाके ज्ञान यज्ञ करते थे, भिक्षा करते थे, गुरु दक्षिणा आती थी, फिर डिपॉजिट करते थे कि ब्रह्मचारी लोग खाना खाएंगे। बिगनिंग में ऐसे किया गुरुदेव। तो परिस्थिति हम लोग चेंज नहीं कर सकते, परिस्थिति जो मिला है उसको अच्छा देखना, अनुकूल। तो अनुकूल परिस्थिति जब होती है सुख मिलता है। पढ़ो सुख, विषयाणाम अनुकूल्ये सुखी और विषयाणाम प्रतिकूले दुखी। विपर्य माने प्रतिकूल। परिस्थिति जो आपके लिए है वो रहेगी, बल्कि चेंज करना है अपना मन, मनस्थिति। एक है परिस्थिति और एक है मनस्थिति। यू चेंज, एवरीथिंग इज फाइन। जो परिस्थिति को चेंज करना चाहेगा वो कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो पाएगा। मनस्थिति को ही चेंज करना, चेंज योर माइंड। सुखम दुखम चतत धर्म, ये उसी का ही धर्म है। किसका? अंतःकरण का। देखा जाए तो अहंकार, वही अंतःकरण अभी अहंकार बन गया ना, उसी का ही धर्म है। और जो सदानंद आत्मा है, जो हमेशा ही आनंद, सुख दुख से जो परे है, उसका नहीं है। जो आत्म तत्व है उसी का नहीं है, ये जानो। अनुकूल सुख किसे कहते हैं? अनुकूल वेदनियम सुखम, बताया था। अनुकूल के जो अनुभव है वो सुख है, इसलिए इसमें बताया। देखो ये आचार्य ने, हमारे आचार्य ने योग दर्शन से लाए। अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम। और राग क्या है? सुखानुसाई राग, दुखानुसाई द्वेष। हमको लाइकिंग लगता है, नहीं ये लड़का मेरे, ये मित्र मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि हमने तय कर लिया ये मेरे लिए अच्छा है, राग। हमने तय कर लिया ये मेरे लिए अच्छा नहीं, हमने तय कर लिया ये रूम चेंज करने से मैं सुखी रहूंगा, हमने तय कर लिया कि ये रूम में रहने से हम दुखी रहेंगे। हमारे मन के ऊपर सब है। राग एंड द्वेष, लाइक एंड डिसलाइक्स, लक्षण किसका? मन का। हमने तय कर लिया कि डाइनिंग हॉल में ये जो खाना मिलता है ना, थोड़ा सा चेंज होने से हमें अच्छा लगेगा। चेंज करोगे, जरूर करोगे। आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं, सेंटर में जाओ, बी इंडिपेंडेंट, जरूर कर सकते हो। हम लोग करते हैं, अपने ढंग से हम बनाते हैं, अपने ढंग से हम खाते हैं। करोगे, नो करोगे, ट्रेनिंग पीरियड है। ट्रेनिंग में आपको मानना पड़ेगा। आप ऑफिसर बन जाओगे, व्हाटएवर यू वांट आ जाएगा। इतना व्यवहार में भी होता है। तो यहाँ कहते सुनो, ये जो अहंकार है, ये जो अंतःकरण भी अहंकार बन गया, उसका धर्म ही सुख दुख मिलना, उसका ही धर्म ही राग द्वेष होना, आत्मा का नहीं है। अब है प्रेम की आत्मार्थता, अर्थात
जो आत्मा है उसका जो स्वरूप है वो परम प्रेमास्पद है, वो अपने आप को प्यार करता है, वो है आत्मा। आत्मा किसे कहते हैं? परमस प्रेमास्पद, वो आनंद स्वरूप है, वो सदानंद से आत्मनः 105 में था ना, उसको यहां पर क्लियर करते हैं कि प्रेमास्पद किसे कहते हैं। आत्मा का लक्षण है आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। आत्मार्थत्वेन हि प्रेयान् विषयो न स्वतः प्रियः स्वत एव हि सर्वेषाम् आत्मा प्रियतमो यतः ततात्मा सदानन्दः नास्य दुःखं कदाचन। आत्मार्थत्वेन ही प्रेयान, जो चीज भी प्रिय लगता है ना, विषय, कोई चीज अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, ये अपने के लिए ही, अपने के लिए ही प्रिय लगता है, आत्मा के कारण ही प्रिय लगता है। अगर आत्मा मन नहीं लगता है तो वही चीज है। अभी तुम लोग कोर्स से पहले 4 महीना पहले सोचो, एक कल्पना करो, फ्लैशबैक, कौन से तुमको प्रिय लगता है, नौकरी किए थे, अब तुमने जाना कि नहीं मुझे छोड़ना, छोड़ेंगे तभी कोर्स कर सकते हैं, वो जो प्रिय है उसको छोड़ दिया कि नहीं? तो नौकरी, दूसरा कह रहा नहीं इतना नौकरी, बड़ा नौकरी तो इतना मिल रहा था छोड़ दिया, हमें अभी प्रिय नहीं है, हमको कुछ पाने के लिए हमको छोड़ना पड़ता है। यही तो है, उपनिषद में है, याज्ञवल्क्य ऋषि बुलाया 2 पत्नियों को, सुनो सुनो, ये ले लो, ये ले लो, मैं जा रहा हूं। कहते नहीं खुश हो गई। मैत्र का आर्य पूछिए, आपको इसे क्या मिल गया जब आप इसको छोड़ रहे हैं? अपने आप में रुपया पैसा विषय प्रिय नहीं है, आपको जरूर कोई दूसरी चीज मिल गया जो इसको छोड़ रहे हैं, तो बताइए वो क्या है? तब वो आत्मज्ञान बता रहे हैं, उसी में ही यही बता रहे। अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। अरे माने यज्ञवल्क्य कह रहे हैं अपनी पत्नी को, उसको बोलते अरे, अरे शब्द व्यवहार में भी करते हैं ना, कोई शिष्य को भी बोलते हैं, पुत्र को भी बोलते हैं, पत्नी को बोलते हैं अरे, ये संस्कृत शब्द। अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मानस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आत्मा के लिए सब प्रिय होता है। मैं विषय को प्यार इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे प्रिय है, मुझे प्रिय नहीं तो मैं विषय को तुरंत त्याग कर देता हूं। यही कहते हैं, क्योंकि आत्मा तो सभी को प्रिय है, आत्मा सर्वाधिक प्रिय है, सब पसंद करते हैं आत्मा को। एक एग्जाम्पल है जो कल हम देखेंगे, अभी देख सकते हैं, टाइम है। इसलिए आत्मा सदैव आनंद रूप है और उसको कभी भी किसी प्रकार दुख या शोक नहीं होता है, चाहता भी नहीं है, कोई भी दुख नहीं चाहता। एग्जाम्पल गुरुदेव ने कहा है, दृष्टांत लेते हैं, एक आदमी को सूचना मिल गई मेरा घर जल गया, दौड़ आया तो देखा अरे मेरा बेटा तो सोया हुआ है, तो वो चिल्ला रहा है कि मेरा बेटा को कोई रक्षा करेगा तो मैं इतने रुपीस दूंगा, 1 लाख दूंगा, 10 लाख दूंगा, फिर मेरे जितनी जमीन है जितने जायदाद है सब दे दूंगा। बोला अरे बाबा, इतना तुमने कमाई की 40 साल में, क्यों दूसरे को दे दोगे, तुम जाओ ना। ना ना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं रहूंगा तो और भी कमा सकता हूँ। इसका अर्थ है अपने आप को सब प्यार करते हैं, अपने आप को बचा करके जो कुछ करना चाहते हैं।
तो ये कहना चाहते जो आत्मा है वो सर्वम प्रियम भवति, जो आत्मा है वो कभी भी दुख नहीं सह सकता है, हमेशा ही आत्मा को सुख चाहिए, और वो आत्मा का जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। मनुष्य कुछ भी करता है सुख के लिए करता है। पढ़ाई तुम लोग कर रहे हो सुख के लिए, मैं पढ़ा रहा हूं सुख के लिए, छोड़ भी देता है कोई अपने सुख के लिए, क्योंकि उसको यहां दुख लगता है। शादी भी करता है मनुष्य सुख के लिए। थोड़ा सोचो कितना एग्जाम्पल बताए, कुछ भी मनुष्य करता है, एक चिंटी भी अगर चलती है सुख के लिए। सुंदर कथा है, कह के बंद करता हूं। भगवान कृष्ण खा रहे थे, रुक्मणी खिला रहे थे। रुक्मणी के जो, पता है ना, माता लोग स्त्री लोग सिंदूर लगाता है, और जो चावल है ना वो लगाते हैं, याद है? इवन आप लोग नकरमणा करते समय सिंदूर, उसके बाद चावल लगाते हैं। वो चावल गिर गई थी, ऐसे झुक झुक रहे थे। उस छोटे से चावल को एक चिंटी, चिंटा, चिंटा समझ रहे हो, और एक चिंटी स्त्री, तो चिंटी आई, नहीं चिंटा चावल को ले रहा था, जब चिंटी आई चावल को छोड़ दिया और चिंटी के पास उसको किस करने के लिए हो जाने लगा। इतना सीनरी में भगवान कृष्ण हंसने लगे। तो रुक्मिणी को लगा कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, कि क्यों 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 हंस रहे हैं। पूछा, हे भगवान आप हंस क्यों रहे? नहीं प्लीज बताइए ना। तो बोले, देख तुम देख रहे हो ना क्या, चिंटा, तुम्हारे जो चावल गिर गया था वो गया था, हाँ, और एक चिंटी आ गई तो छोड़ करके इधर है, हंस रहा था। तो इसमें क्या हंसना, क्या नहीं, ये जो चिंटा था ना ना, ये पिछले जन्म में इंद्र था, और ये जो चिंटी है ना इंद्राणी है, उसमें बहुत भोग किया, फिर भी भोग उसके खत्म नहीं हुआ। भोग को अपने आप को प्रेम है, तो अपने खुश के लिए चावल को छोड़ के फिर चिंटी के पास गया। इसका अर्थ क्या है? सब लोग सुख चाहते हैं, सब लोग आनंद चाहते हैं। तो अज्ञान के कारण मनुष्य सोचता है कि ये आनंद बाहर है, आनंद, चिंता सोचता है आनंद चिंटी में, पति सोचता है आनंद पत्नी में, पत्नी सोचती है आनंद पति में। आनंद को प्राप्त करने के लिए सब चाहते हैं, और आनंद बाहर नहीं है, आनंद अंदर है। ओम पूर्णमदः